बहुत समय की बात है, होशियारपुर गांव में श्याम और उसकी पत्नी सीमा उसी गांव में मिट्टी के खिलौने बनाकर अपना पेट पालते हैं। देखो सीमा, इस बार मैंने कुछ अलग तरीके से बच्चों के लिए खिलौने बनाए हैं। देखकर लगता है कि यह सब खिलौने बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। तुमने सच कहा, खिलौने तो बहुत अच्छे हैं, मगर खिलौने में कुछ कमी नहीं लग रहा है। इतना सुंदर खिलौने को देखकर लोग इन्हें आधे दिन में ही खरीद लेंगे। लगता है हमें और खिलौने बनानी चाहिए। इतने खिलौने तो मेले में आधे दिन में ही बिक जाएंगे। तुम सही कह रही हो सीमा, इतने कम मूर्तियों से क्या होगा। हमें और भी मूर्तियाँ बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी तो खत्म हो गई है। सीमा, तुम इस खिलौनों का ध्यान रखना। मैं थोड़ी ही देर में रमेश के खेत से मिट्टी लेकर आता हूँ। उसके खेत की मिट्टी बहुत ही अच्छी होती है। खिलौने भी एकदम चिकनी और अच्छे बनते हैं। मगर पहले तुम उस सुरैया से पूछ तो लो, मिट्टी ले लूं क्या? वरना वह मिट्टी के बदले पैसे मांगने लगे। और हाँ, जल्दी वापस लौट कर आना। किसी के पास बैठकर बातें मत करने लगना। अरे ठीक है बाबा, पहले मुझे यहाँ से जाने तो दो। श्याम अपने घर से रमेश के पास मिट्टी लेने निकल जाता है। श्याम इतना भोला था, गांव में कोई भी उसे आसानी से बहका लेता था और अपना काम भी करवा लेता था। अरे श्याम, तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ? अरे मैं मिट्टी के खिलौने बना रहा था, तो मेरी मिट्टी खत्म हो गई। तो मैंने सुना है कि तुम्हारे तालाब वाले खेत की मिट्टी अच्छी और नमी होती है, तो मिट्टी मुझे चाहिए। उस मिट्टी से खिलौने अच्छे बनते हैं, उसी का तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ। यह तो एक अच्छा मौका है। यह श्याम एक नंबर का बुद्धू है। इसे मिट्टी देकर मैं अपना काम भी करवा सकता हूँ। हाँ, क्यों नहीं। अरे श्याम, उसमें क्या पूछना था, जाकर ले लो वहाँ। मगर तुम पूछने आए हो तो मैं तुम्हें एक राय देता हूँ। तुम्हें मिट्टी के खिलौने बनाने के लिए नरम और मुलायम मिट्टी चाहिए ना? हाँ रमेश भाई। हाँ, तो मेरे खेत के किनारे पर एक कुआं है। अगर तुम उस कुआं में 4 से 5 फुट खोद लोगे तो तुम्हें खिलौने बनाने लायक मिट्टी मिलेंगे। ऐसा है क्या? तो फिर मैं तुम्हारे कुएं के अंदर 4 से 5 फुट मिट्टी खोदकर ही मिट्टी लूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। मैं उसे मिट्टी देकर श्याम से 4 से 5 फीट कुआं गहरा करवा लूंगा। वैसे भी मुझे कुआं खुदवाना था, पैसे भी बच गए। और श्याम कुआं के अंदर खुदाई शुरू करता है। अरे यह कैसी आवाज है? ऐसा लगता है कि यहाँ मिट्टी के अंदर कुछ दबा हुआ है। यह तो एक घड़ा है। अरे बाप रे, सोने के मोहरे, वह भी इतनी सारी। लेकिन मुझे इसका क्या करना चाहिए? मैं पहले इस घड़े को अपने घर ले जाता हूँ। फिर श्याम वह घड़ा को लेकर अपने घर जाता है। क्या हुआ, मिट्टी लेने गए थे ना, या कुआं खोदने गए थे? मिट्टी लाने में इतना समय लगता है क्या? ये तुम्हारे हाथ में क्या चमक रहा है? ये तो घड़ा है। अरे भगवान, धीरे बोलो। ये तो सोने की मोहरे है, बताइए ना, तुम्हें ये सोने का घड़ा कहाँ मिला? मैं मिट्टी खोद रहा था, उसी गड्ढे में से यह घड़ा निकला। फिर तो हम लोग बहुत अमीर बन जाएंगे। नहीं नहीं, यह हमारा नहीं है। हम इस घड़े को नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते हम लोग इस मोहरे को? माना कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मगर इतना जरूर जानता हूँ कि यह सोने की मोहरे का सही हकदार हम नहीं है। इस सोने के मोहरे का हकदार रमेश है, और हम इस सोने के मोहरों को रख नहीं सकते। अगर रमेश को इस बात को पता चल गई तो हमें जेल भी हो सकती है। तो फिर हम इस मोहरों का क्या करेंगे? मैं यह मोहरों का घड़ा रमेश को दूंगा, क्योंकि यह घड़ा उसकी जमीन से निकला है। ठीक है, फिर मगर पहले तुम जाकर तालाब से पानी लेकर आओ। अपने घर में एक बूंद भी पानी नहीं है। ठीक है, तब तक तुम इन मोहरों का घड़ा अंदर भर कर रखना। मैं अभी पानी लेकर आता हूँ। उनकी ईमानदारी से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। जब तक वो पानी भर कर आएंगे तब तक मैं कुछ मोहरे निकाल कर छुपा देती हूँ। फिर सीमा कुछ मोहरे निकाल लेती है और फिर श्याम रमेश को वह मोहरे से भरा घड़ा देने के लिए निकल जाता है। क्या बोल रहे हो श्याम? तुम्हें खोदते खोदते इतने सारे मोहरे का घड़ा मिला तो मजाक तो नहीं कर रहे हो? हाँ रमेश, तुम्हारा कुआं खोदते समय यह सोने के मोहरों का घड़ा निकला। क्या सच में? अब तुम इस खजाने को सरकार के पास जमा करने की व्यवस्था कर देना। जरूर करूंगा। ये तो मेरा फर्ज है, इसे सरकारी खजाने में जमा करना। ये मेरा फर्ज है। अब तुम अपने घर जाओ
और यह बात किसी को बताना मत। ठीक है, अब मैं घर जाता हूँ। मेरा दिमाग खराब है क्या? मैं यह सब मोहरे सरकार को दूंगा, मैं अपने पास ही रखूंगा। गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। बहुत सारे जमीन, बहुत सारे अपने घर में नौकर रख लूंगा। अगर गांव वालों को इसके बारे में पता चल गया तो मैं एक काम करता हूँ, श्याम का नाम लेकर उसे ही फंसा देता हूँ। हाँ, ये सही रहेगा। सीमा, आज मैं बाजार से लेट आऊँगा। जब तक मेरे बनाए हुए सभी खिलौने बिक नहीं जाते तब तक मैं घर वापस नहीं आऊँगा। ठीक है, मैं जानती हूँ तुमने यह सभी खिलौने बहुत ही मेहनत से बनाए हैं। थोड़ी देर में मैं भी तुम्हारे पास हाथ बताने के लिए चली आऊंगी। देखिए दरोगा साहब, इस श्याम ने मेरे घर से कुछ मोहरे चोरी की है। मुझे पूरा शक है कि सोने के मोहरे इसी के घर में होगा। क्यों श्याम, ये रमेश सच बोल रहे हैं क्या? दरोगा साहब, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कल मैं रमेश के कुएं में मिट्टी खोद रहा था, तभी मुझे घड़े में सोने के मोहरे मिले, मगर वह घड़ा मैं तो रमेश को दे दिया था। श्याम, मैं तुम्हारे घर की तलाशी करना चाहता हूँ। तलाशी करते ही पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सही बोल रहा है। मेरे घर में कुछ भी नहीं निकलेगा दरोगा साहब। अगर आपको तलाशी लेनी है तो ले लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। अरे बाप रे, अगर दरोगा साहब ने मेरे घर की तलाशी ली तो मेरा छुपाया हुआ मोहरे मिल जाएगा। दरोगा जी, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कृपया करके आप मेरे घर की तलाशी ना लीजिए। हमारे घर में सोने की मोहरी नहीं है, आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। अच्छा, यह तो अपने घर की तलाशी लेने से डर रही है। मुझे लगता है सोने के मोहरों के साथ कुछ और भी खजाना मिला है, इसीलिए तलाशी नहीं लेने दे रही है। छानबीन के दौरान श्याम के घर में उसकी पत्नी के द्वारा चुराए हुए सोने के मोहरे पकड़े जाते हैं। क्यों श्याम, तुम तो कह रहे थे कि मेरे घर में कोई भी सोने की मोहरी नहीं है, फिर ये मोहरे यहाँ क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं पता दरोगा साहब, मुझे सच में नहीं पता यह मोहरे कहाँ से आए। तुम ऐसे नहीं मानोगे, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें थाने लेकर चलता हूँ। मैं वहीं तुमसे सवाल जवाब करूंगा। दरोगा साहब, हमें थाने मत ले जाइए, मैं आपको सब सच्चाई बताती हूँ। दरोगा साहब, मेरे मन में लालच आ गया था। मेरे पति जो सोने के घड़ा लेकर आए थे तो मैंने उसमें से कुछ मोहरे निकाल कर चुरा लिए थे, ये सोचकर कि हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। और ये घड़ा मेरे पति रमेश को देने के लिए ले गए थे, और यह रमेश झूठ बोल रहा है। अरे बाप रे बाप, ये कितनी झूठी औरत है, अभी भी झूठ बोल रही है। उनके घर से सोने की मोहरी भी निकल गई और पूरा इल्जाम मेरे ऊपर लगा रही है। अरे दरोगा साहब, इनको लेकर चाहिए थाने में, और दोनों को अच्छे से खातेदारी करिएगा। अरे यह मोहरे अब इस गांव में रखना सुरक्षित नहीं है। मुझे कल शहर में जाकर इस मोहरे को बेच देना होगा, और जिसे मैं बहुत ही पैसे वाला बन जाऊंगा, बहुत पैसा हो जाएगा मेरे पास। दरोगा साहब, आप यहाँ, मैं यहाँ इसलिए आया हूँ क्योंकि श्याम के घर में बहुत ही कम सोने के मोहरे बरामद हुई हैं, इसीलिए मैं तुम्हारे घर चला आया और अभी पूरे सोने की तलाश में हूँ। ये सब सोने के मोहरे लेकर थाने में चलो। दरोगा साहब, अब मुझे क्यों थाने लेकर जाओगे? इन मोहरों से आधा आप रख लो और मुझे छोड़ दो। अपना मुंह बंद कर बेचारी श्याम को फंसाकर तुम करोड़पति बनना चाहते हो, यह सब नहीं चलेगा। बेईमानी करके तुम बहुत ही गलत काम किए हो। चलो, तुम्हें थाने चलना पड़ेगा और मैं तुम्हें वहीं चलकर खातेदारी करूंगा। तुम्हें अच्छे से समझाता हूँ कि ईमानदारी के रास्ते पर कैसे चलते हैं। फिर दरोगा रमेश को थाने में बंद कर देता है। अब तुम दोनों अपने घर जा सकते हो। इतने प्राचीन सोने के मोहरे खोजने के लिए मैं तुम्हें सरकार से इनाम दिलाऊंगा। दरोगा साहब, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो ऐसे ही खुश हैं। दरोगा साहब, मैं आपका एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा।